वाला सुंदर सा धाम धनी मूल मिलावे में बैठी हम ब्रह्मात्माओं को बड़े हृदय से अपने घर की, अपने संबंध की और अपनी लीलाओं की बात बता रहे हैं। धाम धनी फरमाते हैं कि रूहों, तुम परम धाम के झूलों में झूलने वाली, कहाँ इस काल माया के झूलों में झूल रहे हैं। यहाँ के दुख के झूले तुम्हारे काम के नहीं। सुंदर साज जी, हम मूल मिलावे में बैठी जो इस खेल को देख रही, इस तिलस्म को तोड़ने का एकमात्र उपाय है विरह। अभी आपसे पहले एक सुंदर साज से बीतक से संदर्भ में बात हो रही थी। उन्होंने कहा 313 में से 313 कोई जागी ही नहीं देवचंद्र जी के समय में। श्री महाराज के अपने भाई थे जो बड़े भाई, उनका शरीर उनसे पहले पूरा हो गया। गांग जी भाई जिन्होंने इतनी सेवा करी, तो धनी ने यही बताया कि पहले तो एक बात की मूल से ही डिसाइडेड था कि रू अल्लाह पहने जो जामे दो दूसरे ऊपर मुद्दा। पहले से ही डिसाइड था कि श्यामा जी जब दूसरे तन में आएंगी, जब राज्य को लेकर इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होंगी, तभी जागनी लीला होनी। पहली चीज। दूसरी चीज, एक उसी उन्होंने ही तो दर्द लिया ना, उन्होंने ही तो दर्द लिया। एक इंद्रावती ने दर्द लिया कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अब जब उन्होंने ये दर्द लिया तो देवचंद्र जी ने कहा भाई मेरा किया हुआ काम नहीं आना, तुम्हें तुम्हें अपनी कसमी के लिए निकलना पड़ेगा। बाकी ब्रह्मात्माओं ने तो देखा कि भाई राज्य महाराज देवचंद्र जी के अंदर आए हैं, चलिए वहीं पे आनंद हो रहा, उत्सव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक इंद्रावती ने कसनी कसी और राज्य को प्राप्त किया, दर्द में विरह में तड़प के। और फिर वो आगे ब्रह्मात्माओं को लेकर निकली और देखिए चीरक वस्त्र धारण करवाए, भिक्षा के टुकड़े खिलवाए और सब करके निर्मल करके पन्ना दरबार में खूब। तो सुंदर साथ जी हमारा अपना दर्द हमें धनी के सन्मुख करेगा। अक्सर सुंदर साथ कहते हैं चितवनी नहीं लगती या कैसे लगेगी। बहुत सरल है। दर्द होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। अगर हम राज्य से मिलने के लिए इतना तड़प रहे हैं कि या तो तू मिल जाए या जान गई, तो मिल जाएगा। इतना सरल है। अब उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए, वाणी मंथन करें, ऐसा संग बनाए जो आपके बिरहा को, दर्द को, लगन को बढ़ाए। उस संगत को कम करें या छोड़ दे जाएं धीरे धीरे, जो आपको संसार में लगाए। कल हम छुपाई कर रहे थे बैठक में, संग तज मुनाफक। मुनाफक कौन? जो राज्य से सिर्फ संसार की चाहनाएं रखते हैं। एक मोमिन हुए, एक मुनाफक हुए। तीन वर्ड आए हैं, मुसलमान, मोमिन, मुनाफक। मुसलमान कौन? जो दीन में दाखिल हो गए, तारतम ले लिया, सुंदर साथ बन गए। अब उसमें मोमिन कौन? जिनके हृदय में इश्क और ईमान दाखिल है, जो दर्द लेके चले। और मुनाफिक कौन? जो सिर्फ फायदे के लिए जुड़े हैं। तो ऐसा साथ, ऐसी संगत जो हमें संसार में जोड़े और मुनाफिक बनाए, उसको छोड़ने पर ही राज्य महाराज का सानिध्य प्रेम प्राप्त होगा। तो अच्छी संगत को बढ़ाएं, बुरी संगत को कम करें, वाणी मंथन का सेवन अधिक से अधिक करें। और वो दर्द ही है जो हमें राज्य के बराबर सामने लाकर खड़ा कर। हमें राज राज कहना है जब तक रहना, अपनी आखिरी सांस तक। हम ये चाहें तो इस जागनी रास का सुख लेके धाम उठेंगे, या परम धाम होके ये अफसोस होगा कि जागनी रास का सुख महाराज से बड़ा कहा। जागनी रास का सुख महाराज से बड़ा सुख कहा है। तो या तो हम ये सुख लेके हंस, महामती हंस ताली दे, हंसते हुए उठेंगे, ताली मारेंगे राज्य को, या अफसोस के साथ ही सुख ले सकते थे और हम बस जिंदगी का बोझ उठाते रहे।
हम जिंदगी में टेंशन और परेशान ही होते रहे, बस दुखी ही होते रहे, घबराते ही फिरते रहे, इस खेल को सच मान के परम धाम में जाके इस बात का अफसोस हो। तो थोड़ा सा वाणी मंथन करके, ईमान लेके, इश्क लेके, मैं तो कहता हूँ जितनी भी सांसें बची हैं उस दर्द में बिताएं, उस इश्क में बिताएं, उनके धनी के दीदार में बिताएं, उनके संग बिताएं। अभी कल एक सुंदर सा आदमी का, हम बस चितवन ही करते रहे, ध्यान ही करते रहे, तो हमारा घर गृहस्थी, संसारिक कार्य वो सब कैसे होगा? अरे भाई, जो चितवन करता है वो परमहंस अवस्था को प्राप्त करता है। बड़े महाराज जी ने जब राज्य के दर्शन किए, राज्य जो ध्यान, जितने भी परमहंस ध्यान में मग्न हो गए, तो उनको वो इस संसार से परे हो गए, उनके ऊपर यहाँ के नियम कानून नहीं लागू हुए। फिर वो जिसके लिए मंगल कामना करते थे उनको भी कोई समस्या नहीं रही। महाराज जी ने जिसको छू दिया उनको कोई दिक्कत नहीं आई जीवन में। आप करने तो बैठिए, मेन मुद्दे से कितना भटक गए। इश्क रबद करके हम इस खेल में आए, धनी से प्रेम का संवाद करके, और अब प्रेम और इश्क की बात को छोड़ हम ब्रह्म आत्माएं परम धाम की लाडली और लाहौट की यहाँ सर्वाइवल में लगी हुई, यहाँ घबरा रही, परेशान हो रही, चिंता कर रही। कैसी माया ने बुद्धि हमारी खराब की। तो धाम धनी कहती है, तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब पार, पूरी चलाऊं प्रेम को या ही में छाक छता। धनी प्रेम के प्रेम पूर चला रहे हैं, हम उस प्रेम के झीलने में झीलना करना, जल में झीलना करें और परम धाम में उठे। यही मेरी मनोकामना। अब मम्मी कह रही है समय आप लोगों के पास कम है, तो मैं लंबी बैठक ना करूं। नहीं, हमारे पास समय बहुत है, समय बहुत है, समय बहुत है हमारे पास, कोई बात नहीं। ठीक है सुंदर साहब जी, ठीक है, फिर मैं आपको अपने दिल की बात कहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? वहां से कोई भी नहीं बोल रहा। मम्मी कह रही है कान पे मेरे लगा दे, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको अपने दिल की बात बोलता हूँ, आपके पास समय है, सुनिए। सुंदर साहब जी, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक, ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखें बंद करके परम धाम में राज्य के साथ घूमें, चाहे फूल बाग में उनके साथ घूमे, फूलों को तोड़ तोड़ के नूरी फूलों की माला पहना के राज्य का श्रृंगार करें, छोटे फूलों की माला बना के उनके बालों में लगाएं, बड़े फूलों की माला बना के उनके गलों के हार बनाएं, हाथों के गजरे बनाएं, चरणों की पाजेब बनाएं, और धनी के साथ न चाहें तो जमुना जी के किनारे बैठे रहें, चाहें तो हौज कौसर में जाके झीलना करें। पीछे हम लोगों ने बैठक में लिया था कि मेरे मन का एक भाव आया मुझे कि क्यों ना ऐसा हो कि हौज कौसर में झीलना भी कर रहे हैं और ऊपर से बरसात भी हो रही है। मैंने शायद आप लोगों की बैठक में भी लिया था ये बात। तो वो सोचिए, झीलना भी हो रहा है, धनी का सानिध्य भी, बारिश, उसका सुकून, ये हमारे पास ऑप्शन है। हम चाहें तो पल पल अपना धनी के साथ वहां पर सुख ले, समय बिताएं, या इस काल माया के नरक को देखें, नरक को भोगे, नरक में जी। मैं कहूंगा फायदे का सौदा है वहां। राज्य कहते हैं दोनों विंडोज ओपन है और अनलिमिटेड है। आजकल देखिए सारे पैकेजेस अनलिमिटेड होते हैं ना फोनों में, एक बार डलाइए कितनी मर्जी, अनलिमिटेड दिन रात आप सुख ले सकते हैं धाम के, या दुख उठा सकते हैं खेल के। दुख उठाने राज्य तो भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि ब्रिज में थोड़ा दिखाया, हमने कहा ये तो कुछ दिखाया ही नहीं, तो इसलिए अब लाए हैं। अनलिमिटेड पैकेज है, जितना चाहो माया का दुख उठाओ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत उठा लिया, बहुत हो चुका।
इन खुली आंखों को खोल के संसार को भोगना और दुख भोगने से अच्छा आंखें बंद करें और धनी के सुखों को, इश्क के सुखों को। आंखें खोले तो वाणी मंथन के लिए खोले, आंखें खोले तो सेवा के लिए खोले, आंखें खोले तो सुंदर साथ के अंदर राज्य के दर्शन करने के लिए खोले, क्योंकि सुंदर साथ और कोई भी नहीं है, राज्य का ही स्वरूप है सुंदर साथ जी। हम आगे पीछे किसी की गलती देखते हैं, गलती होती है क्योंकि हम, ये खेल ही ऐसा है, ये खेल हास्य का है। और इसमें वाणी में एक वर्णन आता है कि एक सखी गिरती है तो दूसरी उसे उठाने जाती है, जब दूसरी उठाती है इस चक्कर में वो भी गिर जाती है और इस तरह से सब पर हंसी होती है। तो यहाँ पर इस हंसी की खेल में सबसे गलतियां हो रही। आज हम किसी पे हंस रहे हैं, कल को कोई हम पर हंस रहा होगा। इसीलिए सबको गले लगा के चलो, सबको माफ करते चलो, सबसे प्रेम करते चलो। और सबसे बड़ी बात, सुंदर साथ के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको कि उनकी सेवा करके हम राज्य की सेवा कर सकते हैं, उनकी सेवा करके हम राज्य को रिझा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। इसलिए यहाँ पर हम सुंदर साथ से विनम्र होकर रहे, झुक कर रहे, सेवा करते चले। और मेरा मेरा दिली ख्वाहिश है कि हम सब सुंदर साथ मिलके जागने कार्य में सहयोग दें, क्योंकि सुंदर साथ जी अकेले का काम नहीं है, मिलके करेंगे तो जल्दी होगा। और जब हम पार्टिसिपेट करते हैं जागनी रास में, जागनी कार्य में, तो हमारी माया भी छट जाएगी। जब हम, देखिए, दो तरह की जिंदगी हम जी सकते हैं, या तो हम राज्य के मिशन में अपना मिशन मानकर उनके साथ जीवन बिताएं, या माया को रिझाने के लिए, इसको रिझाने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो है ही नहीं, स्वप्न है। राज्य को रिझा के कुछ सुख ले लें। अब कल ही मैं एक चर्चा सुन रहा था सरकार की, वो कह रहे थे भाई परम धाम में तो तुम्हें सेवा के अलावा कुछ नहीं सूझता था। कभी सखियों के साथ जाकर हम साग तरकारी लाते हैं, तो कभी पान बीड़ा बनाते हैं, कभी राज्य की सेवा करते हैं, कभी मीनों मीने एक दूसरे की चोटी गूंथते हैं, श्रृंगार करते हैं सखियां, कभी राज्य को। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी वही प्रेम, वही इश्क लेके हम पल पल राज्य की, इस धनी की सेवा में डूबे रहें, इश्क में डूबे। प्रयास करें, जो भी सुंदर साथ जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा राज्य की सेवा में, उतना माया से छूटता जाएगा। ठीक है, ये ये घर हमारा नहीं, ये स्थान हमारा नहीं, ये 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 स्वप्न। हमारा अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है नहीं। अब आप चाहो भी ना, इस खेल में टेस्ट डेवलप कर नहीं पाओगे, हमें स्वाद ही उसका लगा हुआ हमेशा से था। हम्म? तो वाणी के जरिए असल स्वाद को जानिए कि हमें असल में भूख किस चीज की है, राज्य के प्रेम की। और उस प्रेम को लें और उसी में जीवन बिताएं। जब आप एक तरफ से, मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ कि हम एक तरफ से चितवनी करके राज्य का सुख लेते हैं, हाँ, और इसके बदले में भी प्रेम और स्नेह मिलता है सुंदर साथ का। उसके बदले में भी राज्य महाराज से तारीफ मिलती है, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए ना। और वो उसके अपोजिट जो सुंदर साथ माया में लगा हुआ है, तो वहां भी दुख भोगता है और सदगुरु से भी फटकार खाता है, वाणी से भी फटकार खाता है कि कहाँ समय खराब कर रहे हैं। तो सुख लीजिए सुंदर साथ जी, खूब सुख लीजिए। सारे दरवाजे खुले हैं, आज राज्य महाराज ने अपॉर्चुनिटी दी है हम सब सुंदर साथ को। और जैसे कहते हैं ना कि अब खेल में जानने वाले हैं, तो उससे पहले सारे ही खजाने खोल दिए दिल के राज्य ने, जितना लेना ले लो, क्योंकि लौट कर तो आना नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो मैं यही सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हम इस फेरे को सफल बनाएं, धनी का सुख लें और रात दिन धनी के सुखों में झीलना करें, और इस माया को अब मुख मोड़ दें, पीठ दे दें। अब राज्य ने झूठ कह दिया है, तो हम इसे करके दिखाएं, और अपना फोकस, अपनी सूरता अब एक राज्य उनके चरणों और उन चरणों के सुख में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहते हैं मेरा गम ही
आखिर मेरे काम आया। धनी देवचंद्र जी का जो बिरहा वो मेरे काम नहीं आया, किसी और की हुई कसनी मेरे काम नहीं आई, किसी का दिया हुआ सिखापन भी नहीं, मेरे कहे हुए शब्द नहीं, मेरा दर्द ही, जब मैं फूट फूट के रोई राज्य के लिए हबसा में, वो दर्द ही मेरे काम आया। मेरा गम ही आंखें, जो मैं रोई, जो तड़पी राज्य के लिए, जो चाहत में, वो ही मुझे मेरे धनी से मिलाई। मैं बहुत रोया के आराम आए। आज जब मैं बहुत रोई ना राज्य के लिए, तब जाके मेरे मन में ठंडक पड़ी। फूट फूट के जब मैं रोई, मेरा गम ही आंखें मेरे काम। तो सुंदर साय जी, जो आंसू हमने धनी के लिए बहाए हैं, बस वही हमारे काम आए। तो खूब धनी के लिए रो, खूब तड़पो, क्योंकि हम, वरना हम माया के लिए रोते हैं, तड़पते हैं। माया तो लौट कर आनी नहीं है और इसने दुख ही देना। राज्य के लिए रोगे तो वो आ जाए, वो हमें अपने प्रेम में इतना भिगो देंगे कि हमें संसार का कुछ भी दुख नहीं पता लगेगा। अभी मैं कल एक चौपाई पढ़ रहा था, शारीरिक हो मानसिक कोई कष्ट नहीं पता लगेगा। तो अपने जीवन को उसी के दर्द में भिगोए रखो और उसी में हम खेल खत्म करें। बोलो श्री प्राणनाथ हरि की। प्रणाम।